Hadirin bersama शुक्रगुजार हूँ असलम भाई की, जय भाई की और बाकी साहब की, और उनका हुक्म मेरी आपसे दया से एक मुद्दत के बाद हाजिरी हुई है। तकरीबन 15-16 बरस के बाद यहाँ आके इंडिपेंडेंस डे का ये कार्यक्रम कर लीजिए। जय भाई ने बहुत खूबसूरत कार्यक्रम सजाया, बहुत खूबसूरत कार्यक्रम सजाया। मैं भी कुछ पढ़ना चाहती हूँ हिंदुस्तान के हवाले से, मगर तो किसी मजबूरी ये है कि मैं बड़ी हिम्मत को दाद देती हूँ जय भाई की कि उनकी वाकई की तबीयत खराब होने के बाद वो यहाँ मौजूद हैं, हम सबके दरमियान के उनकी मोहब्बतें हैं। और मैं समझती हूँ कि आपके लिए उनसे ज़्यादा काबिल, उनसे ज़्यादा होनहार इंसान एक रास्ता दिखाने वाला नहीं होगा। तो एक बार जोरदार ताली आप लोग सब के लिए बजा दीजिए और उनकी मम्मी की सेहत के लिए दुआ करेगा कि अल्लाह उन्हें सेहत कामिल अता फरमाए। मैं 4 चीज़ें पढ़ती हूँ समाज के हिंदुस्तान के हवाले से। हिंदुस्तान की बेटी को मेरी जिम्मेदारी बनती है, मगर उससे कबल में एक बात और कहना चाहती हूँ। यहाँ हमारे तीन भाई बैठे हुए हैं, 3 नहीं सॉरी 5 बैठे हुए हैं, जिनका ताल्लुक सिख धर्म से है और ये उर्दू की महफिल है और वो इस उर्दू की महफिल में बराबर अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। तो एक बार जोरदार ताली हम उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद टीम का। मैं 4 चीजें पढ़ती हूँ, समाज की तो 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। ये मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े। ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। मुझे जो है वो इश्क मोहब्बत की इतनी अच्छी शायरी करनी नहीं आती। मैं जिस तरह की भी शायरी सुनाती हूँ, अगर आप इसमें मेरे साथ शामिल हो सकते हैं, आपकी दुआएं मुझे बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हिंदुस्तान की बेटी हूँ, 4 चीजें और पढ़ना चाहती हूँ समाज कि मेरा तन मन ही क्या जाने
और मेरा छोटा भाई जमाल हसनपुरी ने मोहब्बत की पहली सीढ़ी से कदम रखते हुए शादी के बंधन में बांधने के बाद और मेरे घर में कराम कराने की पूरी कोशिश की। अब अल्लाह के जाने को इस लड़की पर क्या होगा। मैं यहाँ से इस तरह की शायरी मेरे पास से मैं कुछ नौजवान दोस्त और भाई को क्या कहूँ उनके लिए पढ़ते हुए एक शेर, उसके बाद फिर मेरे मतलब की शायरी समाप्त करें। जी मैं रास्तों का गुबार देखूंगी, रास्तों का गुबार देखूंगी, मैं तेरा इंतजार देखूंगी, अच्छा मतलब मैं तेरा इंतजार देखूंगी और अपनी तस्वीर भेज के मुझको, अपनी तस्वीर भेजे अपनी तस्वीर भेज दे मुझको, मैं तुझे बार बार देखूंगी, मैं तुझे बार बार देखूंगी। मेरी आवाज़ आपको समझ रही है? अगर पहुंच गई है तो खुदा के वास्ते बताइएगा कि हाँ कि मेरा कलाम आप तक पहुंच रहा है, क्योंकि मुझे ज़्यादा पढ़ने की मुझे की आदत नहीं है। मुझे जो नज़्म पढ़नी है वो मैंने ज़ैद भाई को बुलाया उसके लिए। मैं इसके एक दो शेर और पढ़ती हूँ, उसके बाद वो नज़्म पढ़ के अपनी जगह जी कि कुछ तो तन्हाई में कमी आए, कुछ तो तन्हाई में कमी कुछ तो तन्हाई में कमी आए, छेड़ कर दिल के तार देखूंगी, छेड़ कर दिल के क्या क्या तार अच्छी से देखूंगी। पहले कभी
जी मैं कि पिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी, पिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी, जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली हुई, जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली हुई। आखिर में खसूसी तौर से मैंने आज चीज देखी और मेरा दिल उस चीज के लिए बड़ा एहसास हुआ मुझे इस चीज का। हम ये सोचते हैं कि बच्चा जब रोता है, छोटा होता है, और बच्चा जब रोता है तो उस वक्त माँ भी तड़पती है, मगर माँ का दिल अपनी औलाद के लिए हर पल तड़पता है, हर पल उसे दुआएं देता है। आज मैंने जहर खाई थी तो अपनी अमृत की वार्ता काशीपुर के लिए जा रही थी, निकल रही थी वहाँ से, दूसरे हॉस्पिटलाइज उनको किया जा रहा था। तो जब मैंने उनकी कैफियत देखी तो मैं ये बता रहा था, जैसा पढ़ती हुई है ना आपके लिए, मैं पढ़ती कुछ और, मैं माँ के हवाले से एक नज़्म पढ़ती हूँ। जी अल्लाह ने जिनकी माँ बाप का जिनकी सर पे साया है, कि माँ बाप को कायम व दायम रखे, जिनके वालिदैन इस दुनिया में हयात नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मैं ये माँ के हवाले से नज़्म पढ़ रही हूँ, जी सर आप उससे भी खामोश रहेंगे तो ये आपका दर्द है, आपकी जहानत अगर अच्छी होगी तो शायद आप इस दर्द को महसूस भी करें, तो उस दर्द को भी महसूस करेंगे। सर जैसा आप लोग जानते हैं कि दौलत से आप दुनिया की हर शय खरीद सकते हैं, वीर जी दुनिया की हर शय खरीदी जा सकती है, जी मगर माँ बाप की मोहब्बत, उसका प्यार, उसकी शफकत, उसकी दुआएं आप नहीं करेंगे। जी सर कोई सर मैं पढ़ती हूँ, सुनिए जी कि सर यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में। यूं तो हर शय मैसर है बाजार में। चाचा इसे आप कैमरे को बंद कर लीजिए, यूट्यूब पे आपको ये नज़्म मिल जाएगी। जिन जिन के कैमरे ऑन है वो अपने कैमरे बंद करके सिर्फ मुझे सुनिए, क्योंकि आप यहाँ लाइव सुन रहे हैं, यूट्यूब पर आपको सारा कलाम मिल जाएगा। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा, आप सब भी सुनकर चाहते हैं कि यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार से। यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में, जिंदगी प्रेम फूले फले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। एक बार ताली बजाकर बताइए क्या हकीकत है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। माँ ने हमें क्या क्या दिया, मैं पढ़ती हूँ कि माँ ने औतार जग में पैगंबर दिए, इल्म तहज़ीब फन के समंदर दिए। माँ ने औतार जग में पैगंबर दिए, इल्म तहज़ीब फन के समंदर दिए। माँ तक़द्दुस की एक ऊंची मीनार है, माँ हकीकत में कुदरत का शहकार है, इसकी शफ़क़त पे दुनिया पले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। और जब आंचल औलाद के लिए सर पे साया बनता है, तो एक सायबान बन जाता है, वो एक छत बन जाती है। मैं पढ़ती हूँ, समाज कीजिएगा जी सर कि माँ का आंचल है रहमत भरा साया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अपनी वालिदा के चेहरे मुबारक को मोहब्बत भरी नजर से देखना ऐसा है जैसे आपने तिलावत कुरान पाक करी हो। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा जी कि माँ का आंचल है रहमत भरा साया, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहकशा, माँ की आँखें समंदर कोई बेकरार, माँ का लहजा हर
ये बात पढ़ती हूँ, अगर समझ में आ जाए तब, ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपका कुछ नहीं किया जा सकता। जिस तरह की शायरी आप चाहते हो उस तरह की कर पाओ नहीं सकते। पढ़ती हूँ, समाप्त करती ये बहुत गौर से सुनी जा रही है हूँ कि माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है। माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है। माँ की खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं, माँ का दुनिया में कोई बदल ही नहीं। इसकी बरकत से ही घर चले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। इतनी दुआओं में मेरा काम हो जाएगा आपकी, मेरी मेहनत वसूल हुई। ये आखिरी बात आप सबके लिए पढ़ते हैं। जी आखिरी बात वालिद मोहतरम के हवाले से है, पिता के हवाले से है। अगर माँ के किरदार को इतना बुलंद रखा गया है, उसके मर्तबे को इतनी ऊंचाई पर रखा गया है, तो ऐसा नहीं है कि बाप की पिता की वैल्यू को कम कर दिया गया है, उसकी अजमत को कम कर दिया गया है। उसकी अजमत भी इतनी ही है कि जितनी के बाद करनी है। फर्क यह है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है। अगर वो जन्नत आपसे नाराज हो जाए, उस जन्नत पे ताला लगा दिया जाए, तो उसकी तारीफ पिता के हवाले कर दी जाती है, वालिद मोहतरम के हवाले कर दी जाती है। वीर जी ने मुझे पैसे दिए हैं, उनके लिए मैं 2 लाख तालियां। और यहाँ अगर कोई भी मेरे भाई मस्जिद में इमामत करते हो, या कोई ऐसा बच्चा हो जिसका कोर्स ना आया हो, ये पैसे उसमें शामिल करके उस बच्चे तक मेरी तरफ से पहुंचा देते हैं। मैं पढ़ती हूँ, या आखिरी बार पढ़ती हूँ, उसका हिस्सा उसका किरदार आपने पढ़ लिया। सच ये है कि हम भी मुसलसल बाहर रहते हैं तो अपने वालिद मोहतरम की आवाज़ में उस तरह से खिदमत नहीं कर पाते हैं। बेटियां एक घर से दूसरे घर चली जाती हैं, उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं, तो वालिद मोहतरम की उस तरह से खिदमत नहीं हो पाती। मैं पढ़ती हूँ कि आपके, उसके बाद आप सभी से विदा लूंगी। समाज के लिए जी सर। के गम में बच्चों के कब आंख पूरनम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं। गम में बच्चों के कब आंख पूरनम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। हश्र के होंगे हर मसले, बाकी ममता के आंचल तले। बहुत क्या कहते हैं, बड़ी तालियां, बहुत खूबसूरत हाजिरी। मोहतरमा मेहनत रूही साहिबा ने इतना खूबसूरत कलाम पढ़ा। उनके बाद मैं उस शख्सियत को आवाज़ दे रहा हूँ जिसे सुनने के